देखो, डॉलर ग्रुप क्या कर रहा है? स्टेज इज मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू ग्रुप डॉक्यूमेंट्स बाय स्पेसिफाई आइडेंटिफाई एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ग्रुप डेटा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप डेटा के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड जो करना है वो कर सकते हैं। आपके पास सिंटेक्स रहेगा, करली ब्रेसेस, ग्रुप दोगे, आईडी बताओगे कौन सी करनी है, फील्ड्स दे सकते हो जितनी मर्जी। ठीक है, फिर आते हैं एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं? आपके पास एग्रीगेशन ऑपरेशंस होते हैं। एक्यूमुलेटर्स मतलब ये फील्ड का नाम है कि आप कौन सी फील्ड रखना चाहते हो इसके अंदर। ठीक है, एक्सप्रेशन दोगे फिर क्या कराना है आपको। ठीक है, एक्यूमुलेटर जैसे सम करना होगा, एवरेज करना होगा, मिन मैक्स, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, पुश, ये सारी चीज आ गई। मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई जेसन नाम की, उसमें ये डेटा रखा और फिर उसको इंपोर्ट कर लिया। वो तो हो जाएगा ना यहाँ तक, इंपोर्ट तक तो। ठीक है, जो भी आपने इंपोर्ट करा है। तो अब मैं आ गया यहाँ पे कि भाई मैंने फाइल बनाई, क्या नाम था उसका, शो, डेटाबेस का नाम शो डीबी फ्रूट्स है ना। यहाँ फ्रूट्स पड़ा है तो उसको यूज कर रहा हूँ मैं, यूज फ्रूट्स। ठीक है, अब इसके अंदर शो कलेक्शंस, एक ही कलेक्शन है मेरे पास। तो ठीक है, डेटा, तो डीबी डॉट डेटा डॉट फाइंड। ठीक है, अगर मैं फाइंड लगाता हूँ सारा डेटा दिखा देगा मुझे। ठीक है, ये हमारे पास तीन डेटा है जिसमें एप्पल एप्पल मैंगो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एप्पल एप्पल को ग्रुप कर लूंगा, उसके रेट को मैं चेक कर लूंगा कि टोटल रेट कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसी चीजें मैं कर सकता हूँ यहाँ पर फॉर्म। जैसे यहाँ पे लिखा ऑर्डर, जो भी आपका है, कलेक्शन का नाम एग्रीगेट, फिर आपका करली बेसिस के अंदर डेटा आने वाला है। ठीक है, ग्रुप कर दो, आइटम आईडी दे दी मैंने, आइटम आइटम मतलब जो भी आइटम्स हैं इसके अंदर उसके बेस पे। ठीक है, ये रही, ये आगे ना आइटम मैंने दे दिया, आइटम जो भी आइटम होगा उसको बेस करना आईडी के लिए, मतलब एक यूनिक आईडी जिससे मेरे को पता लगे। ठीक है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी खुद से दे दिया वेरिएबल। ठीक है, फिर सम कर दूंगे टोटल क्वांटिटी का, एवरेज के लिए एवरेज वाला फंक्शन लगाया और प्राइस पे लगा देंगे, मतलब क्वांटिटी देख ली प्लस करके कि कौन कौन सी बनेगी। जैसे एप्पल एप्पल है ना, तो कितना हो गया, 5 और 15, 20 हो जाएगा टोटल, सम कर दिया। उसी तरह से मैं प्राइस का एवरेज कर लूंगा, जो भी एवरेज आएगा मेरा वो देख लेंगे। ठीक है, अब मुझे बस इसको लिखना है, कॉपी करूंगा तो एरर आ जाएगा शायद, होगा भी नहीं कॉपी। ठीक है, चला भी दिया इसने। ठीक है, इसके अंदर से बस मेरे को यहाँ पर चेंज करना है ये डेटा। देखो, मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप आइटम पे, आइटम में ग्रुप करने से क्या हो, जो एप्पल एप्पल वाले एक साइड हो गए, बनाना वाले एक साइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल देख लिया, इसका 20 आ रहा था, 5 + 15। ठीक है, एप्पल एप्पल है, बनाना का 10 ही था, तो उसका 10 आ जाएगा। ठीक है, दो ग्रुप तो इसी के कर दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 10 10, बनाना का सिर्फ 10 ही था तो आ गया एक ग्रुप करके। ठीक है, उसके बाद एवरेज देखा इसका, जो एप्पल का निकल रहा है 10 निकल रहा है, एवरेज प्राइस इसका निकल रहा है 5। समझ आएगा ग्रुप कैसे करना है। ठीक है, क्या पता बहुत सारे एप्पल होते, बनाना होते, सबके अलग अलग सिटीज, किसके बेस पे होते, स्टेट के बेस पे कि इसका प्राइस स्टेट में इतना आ रहा है। ठीक है, तब आप लगा सकते थे आईडी में लिखते स्टेट। ठीक है, और फिर मैच कर लेते कि एप्पल आ रहा है मैंगो आ रहा है, फिर एक ग्रुप लगता है बस यहाँ पे। ये रहा आउटपुट आपका। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्लूड मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या फिर कैलकुलेशन, यू कैन नेस्टेड फील्ड्स, नेस्टेड मतलब उसके अंदर फील्ड के अंदर फील्ड डाल दो, एंड यूज एडिशनल स्टेजेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो भी आपका डेटा होगा, एग्रीगेट डॉलर ग्रुप कर दो आईडीज पे, टोटल रेवेन्यू लगा रहा हूँ मैं किस पे, सम। सम क्या कर रहा हूँ, सम कर दो मल्टीप्लाई करके पहले इसका, टोटल मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी प्राइस। ठीक है, और उसका फिर कर दो, सम कर दो जो भी आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो 200 आया, कैसे आया, ये आपका डेटा था, मल्टीप्लाई करो कितना, 2 इंटू 200 हो गया, और उसको सम कर दो। सम क्या करना है, एक ही तो चीज आएगी यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखो 10 × 50, 50 बाहर निकाल के 2000। ठीक है, ऐसे आप नेस्टेड चीजें कर सकते हो। ग्रुपिंग बाय मल्टीपल फील्ड्स। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स कैसे होगी, आप कह रहे हो आइटम, आईडी के अंदर आइटम दे दिया, प्राइस दे दिया। ठीक है, सम क्या करता है, क्वांटिटी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यू कैन ग्रुप मल्टीपल फील्ड बाय स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इन आईडी। जैसे आईडी के अंदर आप यहाँ पर एक दो दे दिए अपने कॉलम्स, टोटल क्वांटिटी दे दी यहाँ पर 10। ठीक है, ये डॉलर दिखाने से क्या हो रहा है, पता लग रहा है उसको कि ये अलग चीज है। ठीक है, दिस विल प्रोसीड ग्रुप बेस्ड ऑन द बूथ आइटम एंड प्राइस। इसका मैं दिखा देता हूँ चला के।
ये देखो, एप्पल आ गया। इसका प्राइस क्या था? देखो प्राइस के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, प्राइस आ गया 10। ठीक है, इसका कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 10 और 20 आ रही है उस डेटा के अकॉर्डिंग। हाँ ये रहा। ठीक है, दो फील्ड एक साथ बता दी बेसिकली उसने। एक मिनट रुकना, रेवेन्यू वाला था कौन सा था ये तो गलत है, रेवेन्यू वाला। ये आपको टेम्पररी फील्ड्स बना के देता है, जैसे ये देखो इसने टोटल क्वांटिटी की बना के दी ना, ये रही। वैसे ही हम, ये कौन सा रेवेन्यू? हाँ, ऑर्डर्स है नहीं। ये हट जा। ठीक है, ये देखो टोटल रेवेन्यू उसका इतना है और इसका इतना आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सम कर दो इसका, क्वांटिटी इंटू मल्टी इसका। ठीक है, और कौन सा था? ये वाला टोटल क्वांटिटी वाला। अच्छा, क्वांटिटी वाला तो सेम ही था, प्राइस और उसका वो आ रहा है, दो फील्ड्स आ रही है बेसिकली एक साथ। ग्रुप बाय कंडीशंस। कंडीशंस क्या हो गया? अगर मगर वाली बातें होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैच करो, एग्रीगेशन के अंदर लगाया ये एक, ये दो। ठीक है, तो इसमें कर लो मैच कर दो, प्राइस जो कि ग्रेटर देन 5 है उसको डेटा ला के दो। ठीक है, विद यस क्वांटिटी सम कर देना उसकी, जो 5 से ज्यादा होगा वही डेटा आ जाएगा सेम, क्योंकि सबका 5 से ज्यादा ही था यहाँ लिखा हुआ। You can group the combination with other stage like match to filter data before grouping। कि पहले आप मैच करो, फिर ग्रुप करना उन्हीं उन्हीं डेटा का सिर्फ। सीएलएस में डेटा डाल देते हैं हम। फर्स्टली मैच करेगा उसको, मतलब 5 से ज्यादा होगा ना तो एक तो बनाना वाला तो नहीं आने वाला डेटा, है ना। सिर्फ इसका एप्पल का है, बनाना वाला तो उसने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया इसलिए फिल्टर कर दिया उसको। सॉर्ट होता है, सॉर्ट स्टेज इन MongoDB एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट इन पाइपलाइन बाय यूजिंग स्पेसिफाई फील्ड्स। पाइपलाइन क्या होती है पता है? ये जो एक पहले पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, पाइपलाइन इसको बोलते हैं कि पहले ये स्टेज होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, तो सॉर्ट देखो, सॉर्ट में लिख दे फील्ड, फील्ड जितनी फील्ड होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा टू फील्ड, टू सॉर्ट करनी है ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर का रखना 1 फॉर असेंडिंग, -1 फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे लिखा डेटा आ गया, ये फिर से डेटा है वही वाला सेम मेरे ख्याल से वही है। टू सॉर्ट द ऑर्डर बाय आइटम असेंडिंग ऑर्डर, क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे आइटम दो सॉर्ट करो, किस पे? आइटम पे। और क्वांटिटी क्या रखनी है? -1। ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में होगा, फिर होगा कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर नहीं रहा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, करके खुद देखना भी। देखो आइटम आया एप्पल, एप्पल बनाना। ठीक है, ये तो होगा। और क्वांटिटी क्या है? -1 है, पहले ये आई। मान लो दोनों दो आते तो इसमें भी डिसाइड करता है कि पहले किसको रखना है, ऊपर किसको रखना है, 5 को ऊपर रखूं या 15 को। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग ग्रुप बन गया ना, तो इसकी असेंडिंग डिसेंडिंग चलेगी अकॉर्डिंग। ठीक है, देन बनाना है क्लास, क्वांटिटी बेस करा मैंने, प्राइस बेस करता तो प्राइस भी। कंबाइन सॉर्ट विद अदर स्टेज। ठीक है, सॉर्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो आप, जैसे कंजक्शन विद अदर स्टेज, लाइक ग्रुपिंग कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, to organize the presentation data in specific order, for example after grouping order by item and calculate the total quantity, you can sort them result by quantity and decreasing order। ठीक है, जैसे आपको कई बार क्या हो सकता है, डेटा आ सकता है आपके हाथ में और बोल सकता है कि भाई बताओ सबसे कम रेवेन्यू कौन से सिटी ने जनरेट करा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लोगे ग्रुप करके, पहले ग्रुपिंग करके, राइट, प्लस प्लस करके। यहाँ पे डेटा आ गया, ग्रुप आईडी आइटम पे करा, टोटल क्वांटिटी सम क्वांटिटी लगा दी, यहाँ पे लगाया सॉर्ट, किस पे? टोटल क्वांटिटी पे। एक बार बना लो, उसके बाद इसको डिसेंडिंग में कर देना। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? ये आएगा आउटपुट, टोटल क्वांटिटी पहले ये, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग बाय नेस्टेड फील्ड। नेस्टेड फील्ड क्या होता है पता है? फील्ड के अंदर फील्ड डाल दो डेटा, मतलब ये एक एक ये डेटा हो गया, डिटेल के अंदर क्या है, ये पूरा एक एरिया है।
ठीक है, एरे नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। तो मैं क्या करूंगा, डिटेल डॉट क्वांटिटी या डिटेल डॉट प्राइस लिखूंगा एक्सेस करने के लिए, अंदर से भी लिखो, ठीक है। यू कैन सॉर्ट नेस्टेड फील्ड, जैसे कि आपने यहाँ पे देखो सॉर्ट लिखा, डिटेल डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी को करना है सिर्फ मुझे, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। वही सेम एग्रीगेट फंक्शन है, तो आउटपुट आपको ऐसा आएगा। आप लिखते हैं टोटल डॉट प्राइस, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, अंदर अंदर एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ये प्रोजेक्शन स्टेज इन मोंगो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू, ये आ गया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाला। इंक्लूड एड न्यू फील्ड्स टू द document in the pipeline, ठीक है। It allows you to shape the document by specify field you want to appear in output and can also perform calculation transformation to other fields, ठीक है, these fields, sorry, projection fields होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा फील्ड, द नेम ऑफ द फील्ड टू इंक्लूड या एक्सक्लूड, ठीक है, आउटपुट डॉक्यूमेंट्स। फिर एक्सप्रेशन आपको मतलब इंक्लूड करनी है या एक्सक्लूड करनी है, उसके लिए आप यूज करोगे नाम दोगे फील्ड का, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन दैट डिफाइन द वैल्यू ऑफ फील्ड, ठीक है। इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग फाइल्स, जैसे फॉर एग्जांपल टू इंक्लूड द फाइल, सेट इट वैल्यू 1, अगर आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। एक्सक्लूड करनी है फाइल, सेट 0, उसकी वैल्यू को 0, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर विद डॉक्यूमेंट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका डेटा है। टू इंक्लूड ओनली आइटम एंड क्वांटिटी फील्ड इन आउटपुट, ठीक है। आपको आउटपुट में क्या देखना है, सिर्फ, तो आप क्या कर रहे हो, आइटम में 1, क्वांटिटी में 1, ये कर दिया, और इसको कर दिया मैंने एक्सक्लूड द आईडी फील्ड, ये बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, तो मेरे को अगर आईडी हटानी है तो मेरे को 0 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने 2 फील्ड चाहिए थी मुझे, ये और ये, मैंने 1 1 लिख दिया प्रोजेक्ट लगा के, ठीक है। तो इसका फायदा ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेटा सिर्फ आइटम क्वांटिटी, वो नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। नई फील्ड ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर लिख रहे हो सिर्फ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना ये टोटल प्राइस, एक नई फील्ड बन के आ जाएगी आपके पास टोटल प्राइस की, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा है क्वांटिटी और प्राइस को, उसके बाद ला के दे। नाम कुछ भी रख दो, हाँ, कुछ भी रख सकते हो टोटल प्राइस की जगह पे, ठीक है। रीनेमिंग फील्ड्स, आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, जैसे टू फाइंड, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी नाम की एक फील्ड थी आपके पास, ठीक है। आप कह रहे हो यार छोटा नाम रख देते, क्यूटी लिख दो, KQTY, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, ओके, और बस, हाँ, ठीक है। ये कंडीशनल्स कल कर लेंगे, ठीक है। कंडीशनल्स कल मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को होगी क्लास, ठीक है। अब इफ एल्स वाले आ गए यहाँ पे, कल छुट्टी, मर्जी आना है, हाँ, गेड़ी गुड़ी मारना है, सुबह आ जाना।